हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगरेटिव वर्क की, यानी कि फिगर ड्राइंग की। ये मैंने रेफरेंस ली है जो कि पिंटरेस्ट ऐप से ली है और जॉन फर्नांडिस की पेंटिंग है। इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फेस को ड्रॉ किए हैं हल्का सा। बाकी की चीज़ें जैसे प्रोपोर्शन सेट करते हैं उसी तरीके से जो परमानेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे शोल्डर्स, यहाँ पे उनके कट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हाइलाइट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो उनको हल्का हल्का आपने टिक करना है, हल्की हल्की लाइनों से आपने ड्रॉ करना है। और हर एक चीज़ को एंगल बना के डिसाइड करना है कि कहाँ पे आ रही है चीज़। एंगल मीन्स जहाँ पे आपकी लाइन मुड़ती है, आपने स्ट्रोक से घुमाना नहीं है, मतलब आपने सर्कल्स टाइप लाइन नहीं लगानी, कर्व नहीं देना लाइन को। आपने स्ट्रेट लाइन में काम करना है हल्का सा, ताकि आपके जो प्रोपोर्शंस हैं वो सेट रहे। मतलब जो भी लाइन आप दे रहे हैं उसमें, जैसे ये पैर बना रहा हूँ, तो पैर से आपको सिर्फ एंगल डिसाइड करना है, ना कि उसकी पैर की ड्राइंग बनानी है। एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसको ऐड करना है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म के द्वारा ही उसको कंप्लीट करना है पहले। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो परमानेंट लाइन, जो फोल्ड बन रहे हैं, बड़े बड़े फोल्ड्स जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, या फिर लाइनिंग आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे घुटनों की लाइनिंग है कुछ इस तरीके से, वो वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में बाकी लाइनें की हैं। यानी कि एंगल्स आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है और कितनी दूरी पे है या फिर कितनी नज़दीक है। जब तक हमारे पास फॉर्म अच्छे से नहीं बन जाती तब तक हम शेडिंग नहीं करते। जैसे मेरे पास एक फॉर्म रेडी हो गई है तो मैं हल्की सी शेड कर रहा हूँ। उससे मुझे हल्का सा मोल्ड बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे किसी भी चीज़ को शेड करना है तो दो पार्ट में करना है। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि आपको एक वाइट छोड़ना है हिस्सा, एक लेना है ब्लैक। जो मिडल है उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप मिडल टोन्स लेते हैं तो काफ़ी सारी शेड्स बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें मिडल टोन भी आती है, डार्क भी आता है, हाईलाइट भी आती है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। जब आप स्टार्टिंग में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग करते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि दो पार्ट लें उसके, राइट। दो पार्ट में जो मिडल टोन है वो नहीं आती है, डार्क एंड लाइट दो चीज़ें ही आती है। जितनी भी डिटेलिंग आपको दिखाई दे रही है उस डिटेलिंग को हल्का सा इग्नोर करना है। जो बोल्ड लाइन है उनके ऊपर आपने फोकस करना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे फोल्ड, माइनर, छोटे छोटे स्ट्रोक्स आपको ब्रशेस के दिखाई दे रहे होंगे, या फिर उनकी डिटेलिंग में जाते हैं तो आपको वो चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको सीधा डिटेल नहीं करनी, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पकड़ना है। जैसे मैं सबसे पहले एक जेस्चर बनाया है, उसके बाद मैंने एंगल्स दे के ड्राइंग्स बनाई हैं। उस ड्राइंग के ऊपर मैं शेड कर रहा हूँ तो दो पार्ट किए हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट। यानी कि जो ब्लैक टोन है वहाँ पे मैं हल्की सी शेड दे रहा हूँ ताकि वैल्यूज़ हल्की सी मुझे दिखाई दे। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा डार्क या फिर डार्क की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मिडिल टोन आप समझ सकते हैं या फिर एक वाइट समझ सकते हैं, वहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं है। दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अगर वैल्यूज़ के बारे में हमें पता है तभी हम शेड्स कर पाते हैं। और स्टार्टिंग में हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम टोन्स को वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं करते। हमें जो लग रहा है हम स्टार्टिंग से वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्लास वैल्यू के ऊपर बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम किसी स्केच को दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। अभी देखो, जहाँ पे बात आती है वैल्यू की, तो मुझे जो डार्क वैल्यू नज़र आती है हेयर्स की, उसके बाद मैरून जो उसने अपनी चोली पहन रखी है, जो फिर घाघरा है तो ग्रीन है, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कलर्स, तो वैल्यू उनकी अलग अलग है। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यूज़ करेंगे तो आपको टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो उसी तरीके से करें कि दो पार्ट बन पाए उसके, राइट। फेस को मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करूँगा, हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फीचर्स जहाँ पे हैं वहीं पे थोड़ी सी टिक करनी है, उनको दिखाने की ज़रूरत है कि उनका एंगल पता चले हमें। और यहाँ से हल्की हल्की लाइनों से शेड्स, और यहाँ पे नेक जो है हल्की सी डार्क है, एक साइड फेस के डार्क वैल्यू है, इस तरीके से। अब आप देखेंगे मैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा हूँ, हल्का सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो
शेडिंग में आ जाए और जो बाकी की टोन्स है बाद में करनी सिंपल लगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से काम करना है। मैं हल्का सा हैचिंग स्टाइल में कर रहा हूँ, आप स्टाइल कोई भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग में, लेकिन ज़रूरी ये है कि पॉइंट टू पॉइंट काम ये करना है कि आपने 2 ही हिस्सों में बाँटना है पहले स्केच को, उसके बाद जितनी नॉलेज आपकी बढ़ती है धीरे-धीरे टोन्स ऐड करनी है। मैं इसलिए ये बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि हम चीज़ों को अनलिमिटेड कर लेते हैं। जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसा भी दिखाई दे रहा है, हम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज काफ़ी सारी होती है, हमें कुछ चीज़ें आती हैं समझ में, कुछ चीज़ें नहीं आती। तो हमें चीज़ों को बाँटना आना चाहिए। अगर जैसे फ़िगर बनाते हैं तो पहले फ़ेस बनाना सीखें, फ़ेस के एंगल सीखें। अगर आप फ़ेस बना रहे हैं तो फ़ेस से पहले जो फ़ीचर स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, और फ़ीचर स्टडी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी एंगल्स बनते हैं तो वैसा ही फ़ीचर्स की एंगल्स बनते हैं। अब फ़िगरेटिव वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ़िगर में सीधा आप फ़िगर नहीं बना सकते। आपको हैंड्स की स्टडी, लेग की स्टडी, टॉर्सो की स्टडी, फेस के एंगल्स, ये सारी स्टडी वन बाय वन करनी पड़ती है। तो जब भी हम आर्ट फील्ड में आते हैं तो हर एक चीज़ की कंपोजिशन बन जाती है जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन मतलब 3-4 चीज़ों को ऐड कर पाते हैं, उन्हीं का जो मिक्सचर रहता है एक चीज़ बनाने में, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बताऊँगा। लेकिन इस तरीके से काम करके देखिए, पहले स्टार्टिंग में 2 ही वैल्यू में काम करके देखिए, तब आपको शेडिंग के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।